आज अपन देखेंगे त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति के अंदर स्फीयर वाले चैप्टर के अंदर अपन ध्रुव और ध्रुवीय समतल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के देख रहे थे। उनमें से एक दो अपन ने देखा था, उसी में एक और है ना, वो देखते हैं। वो क्या है कि अगर मान लीजिए कोई एक ध्रुव, ठीक है, किसी दूसरे बिंदु से गुजरता है, ठीक है, तो दूसरे बिंदु का ध्रुव पहले वाले बिंदु से गुजरेगा, ठीक है। इसके अंदर यदि एक समतल पाई1 का ध्रुव किसी एक समतल पाई1 का ध्रुव किसी दूसरे समतल पाई2 से गुजर पाई2 पर स्थित हो, तब पाई2 का ध्रुव पाई1 पर स्थित होगा। मान लीजिए कि दो समतल है आपके पास पाई1 और पाई2, दो समतल है पाई1 और पाई2। क्या है इनकी इक्वेशन? L1x M1y N1z इक्वल टू P1 और दूसरा है L2x M2y प्लस N2z इक्वल टू P2। ये दो अपने पास मान लीजिए पाई1 और पाई2 कोई दो समतल है। इस पहले वाले जो पाई1 समतल है, इसका ध्रुव क्या होगा? ध्रुव के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? L1 a स्क्वायर अपॉन P1 M1 a स्क्वायर अपॉन P1 N1 a स्क्वायर अपॉन P1, ठीक है। और ये जो है ध्रुव वो दूसरे समतल पर स्थित हो, यानी ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो आपके पास क्या आएगा? जब ये इसके अंदर रखेंगे पॉइंट्स, है ना, तो क्या आएगा? यहाँ पर P1 तो इधर चला जाएगा, यहाँ पर P1, यहाँ पर P1, यहाँ पर P1 तो इसके साथ चला जाएगा, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू P1 P2, ये आएगा, ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब दूसरा वाला जो समतल है, इसके ध्रुव के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? L2 a स्क्वायर P2 M2 a स्क्वायर P2 N2 a स्क्वायर P2, ठीक है। अब अगर ये दूसरा वाला ध्रुव जो है वो पहले वाले समतल पर स्थित हो, तो क्या कंडीशन आएगी? वही P1 P2 तो इस साइड चला जाएगा, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू P1 P2। अब आप देखेंगे कि ये और ये दोनों सेम है। इसका मतलब है कि पाई1 जो समतल है उसका ध्रुव अगर दूसरे समतल पर स्थित है, तो दूसरे समतल का जो ध्रुव है वो पहले समतल पर स्थित होगा, ठीक है। यह है इसका रिजल्ट। इसी से निकलता है अपने पास एक वो संयुग्मी समतल में भी यही है। अगर एक समतल का जो है ध्रुव वो दूसरे समतल पर स्थित हो और दूसरे समतल का ध्रुव पहले समतल पर स्थित हो, तो वो दोनों समतल कैसे कहलाएंगे? संयुग्मी समतल। तब वो दोनों कहलाएंगे संयुग्मी समतल, ठीक है ना। इसी से आगे एक और रिजल्ट है, वो देखते हैं। दूसरा वाला रिजल्ट क्या है? एक दी हुई रेखा के समस्त बिंदुओं के ध्रुवीय समतल किसी दूसरी रेखा से गुजरते हैं। एक दी हुई लाइन के समस्त बिंदुओं के ध्रुवीय समतल किसी दूसरी लाइन से गुजरते हैं, ठीक है। आपके पास प्रूफ देखिए इसका। आपके पास एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, x माइनस अल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन एम, z माइनस गामा अपॉन एन, ठीक है। ये इक्वेशन दे रखी है। गोले की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट कौन सा है? अल्फा प्लस एल आर, बीटा प्लस एम आर और गामा प्लस एन आर, ठीक है। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस गोले के ध्रुवीय समतल का समीकरण क्या होगा? अल्फा प्लस एल आर एक्स, बीटा प्लस एम आर वाई, गामा प्लस एन आर जेड इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो अल्फा एक्स
बीटा वाई प्लस गामा जेड माइनस ए स्क्वायर प्लस एल आर एक्स, है ना, और एम आर वाई, आर कॉमन तो एल एक्स प्लस यहाँ पर एम वाई प्लस एम जेड आर इक्वल टू 0। ये आपके पास रिलेशन आया, ये एक समतल की इक्वेशन, ये एक समतल की इक्वेशन आ गई आपके पास। क्या है? एल एक्स प्लस अल्फा एक्स बीटा वाई गामा जेड माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 और एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड इक्वल टू 0। आर के प्रत्येक मान के लिए, आर के प्रत्येक, आर का मान चेंज होगा तो दूसरा पॉइंट आ जाएगा, है ना, आर का मान फिर चेंज होगा तो लाइन का तीसरा पॉइंट आ जाएगा। इसका मतलब है कि आर के प्रत्येक पॉइंट्स के लिए, है ना, आर के प्रत्येक पॉइंट्स के लिए ये जो समतल है, ठीक है ना, ये किसकी इक्वेशन है? दो समतल मिलाकर के कंबाइंड किसकी इक्वेशन बन गई? लाइन की। आर के प्रत्येक मान के लिए ये जो है वो इन दोनों लाइनों का समतल होगा, इन दोनों लाइनों का समतल। इसका मतलब है ये और आपके पास ये दोनों, है ना, ये दोनों क्या है? ध्रुवीय रेखा। ये भी एक लाइन की इक्वेशन है, दो समतल की इक्वेशन मिला करके एक लाइन की इक्वेशन है, और ये दोनों क्या कहलाएंगी? ध्रुवीय रेखा। सेम वैसे ही संयुग्मी आपके पास रेखा, उसमें भी यही है कि इसमें भी डेफिनेशन यही है, एक गोले के सापेक्ष दो रेखाएं संयुग्मी रेखाएं कहलाती हैं यदि एक रेखा के समस्त बिंदुओं का ध्रुवीय समतल दूसरी पर स्थित हो। एक गोले की दो रेखाएं संयुग्मी रेखाएं कहलाती हैं यदि एक रेखा का ध्रुवीय समतल दूसरी रेखा पर स्थित, ठीक है। इस तरह से ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज थी। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? एक गोले की इक्वेशन दे रखी है आपको, एक क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या है? आपको गोले की इक्वेशन दे रखी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 4y प्लस 6z प्लस 7 इक्वल टू 0, है ना, कि उन स्पर्श समतलों, उनके स्पर्श समतलों का समीकरण ज्ञात कीजिए, का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 6x माइनस 3y माइनस 23 इक्वल टू 0 इक्वल टू 3z प्लस 2 में प्रतिच्छेदित कर, ठीक है, है ना, छेदित कर, ठीक है, ये अपन को निकालना है। तो अपने पास ये गोले की इक्वेशन दे रखी है और ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, और अपन को स्पर्श समतलों का समीकरण ज्ञात करना है जो कि इस लाइन को प्रतिच्छेदित करे। प्रूफ देखिए, इस लाइन से गुजरने वाले, इस लाइन से रेखा से गुजरने वाले समतल का समीकरण, रेखा से गुजरने वाले समतल का समीकरण क्या होगा? 6x माइनस 3y माइनस 2z प्लस लैम्डा 3z प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो यह आएगा 6x माइनस 3y और 6x माइनस 3y प्लस 3 लैम्डा जेड, है ना, ये अपने पास 23 है, सॉरी ये 23 है ना, तो ये 23, ठीक है, तो 3 लैम्डा जेड और प्लस 2 लैम्डा माइनस 20 इक्वल टू 0। ये अपने पास समतल की इक्वेशन आ गई, ये अपने पास समतल की इक्वेशन आ गई। अब आप देखिए
कि स्पर्श समतल का समीकरण निकालना है। इसका मतलब है कि इस गोले के केंद्र से इस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई इसकी रेडियस के बराबर होगी। इस गोले के केंद्र से इस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई इस गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। इस गोले के केंद्र क्या है कि कोऑर्डिनेट क्या है अपने पास 1 -2 और -3, ठीक है। रेडियस कितनी हो गई, आर कितनी हो गई रेडियस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, ठीक है ना, यही है ना। और -7 +7 और 7, तो ये आ गया अपने पास √21, ठीक है। ये तो रेडियस आ गई इस गोले की, ये गोले के सेंटर आ गए। अब इस गोले के केंद्र से, है ना, इस पर डाली गई, यहीं पे देख लेते हैं, लंब जो होगा वो रेडियस के बराबर होगा। तो लंब क्या होगा, यहाँ से इसके इस पर डालेगा लंब क्या होगा 6 - 1 3 - 2 +3 लैम्डा -3, ठीक है, और +2 लैम्डा -20 अपॉन 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा √21। ये किसके बराबर होगा √21 के। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, तो सॉल्व करके मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसके पास अपने पास का इक्वेशन आएगा 2 लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा -4 = 0। ये अपने पास इसको सॉल्व करने के बाद आएगा, यहाँ से 2 लैम्डा के मान आएंगे, यहाँ से लैम्डा के 2 मान आएंगे। एक तो इसका फैक्टर बनेगा लैम्डा -4, एक 2 लैम्डा +1 = 0, है ना। तो लैम्डा बराबर 4 और माइनस का 1/2। ये दोनों मान जब अपन यहाँ रखेंगे, ये दोनों मान जब अपन यहाँ रखेंगे तो अपने पास 2 इक्वेशन बनेगी। एक तो बजाएगा 2x - y - 4z, है ना, और -5y = 0, और दूसरा बनेगा 4x - 2y - z -16 = 0। ये दोनों इक्वेशन क्या कहलाएंगी, ये दोनों इक्वेशन क्या कहलाएंगी उस स्पर्श समतल का समीकरण, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन उस समतल स्पर्श समतल का समीकरण। अपन ने क्या किया, ये एक समतल का समीकरण निकाला, ठीक है, और ये समतल इस गोले को स्पर्श करेगा यदि इस गोले के केंद्र से इस समतल पर डाले गए लंब की लंबाई रेडियस के बराबर हो। तो वो अपन ने लंब की लंबाई वाला कंडीशन इसको सॉल्व किया, लैम्डा के 2 मान आए या लैम्डा के दोनों मान रखे तो अपने पास 2 स्पर्श समतल आ गए। इस तरह से अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे और भी आगे देखेंगे।